तो ये प्रश्न उठता है कि जब हम कहते हैं सब कुछ भगवान है, एक कॉमन क्वेश्चन है वैसे, तो फिर वो षड्रिपुओं का क्या? तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है, माता जी बताती हैं कि एक दिव्यता है जिसको निष्क्रिय ध्यान द्वारा या ध्यान हम लोग ढूंढते हैं, वो है डिवाइन बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन, सृष्टि के परे। और आमतौर पे भगवान की जो एक डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये कहा गया जो सृष्टि के परे हैं, प्रकृति के परे हैं। तो वो एक अवस्था है जो चिर शांति की है, अच्युत है, अक्षितम है, स्टेबल है, स्थिर है, ब्राह्मण है, और उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे तो हम इस प्रकृति के घेरे से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति में आते हैं मैनिफेस्टेशन में, तब ये समस्या आती है। प्रकृति से बाहर जाने के लिए आपको प्रकृति का सब कुछ त्यागना होता है। एक उसमें केवल षड्रिपु नहीं त्यागने होते, माइंड की ओपिनियंस, व्यू पॉइंट, सेक्टेरियन बायसेस, कल्ट थिंग, बाह्य पूजा प्रैक्टिसेस जो एक समय जरूरी होती हैं, अंत में अगर आपको केवल भगवान को अंदर पाना है तो आप ये सबसे बढ़ते हुए इवन फॉर्म जो लास्ट में आता है, क्योंकि आप फॉर्मलेस एसेंस की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन क्या इन चीज़ों का औचित्य नहीं है? तब हम मैनिफेस्टेशन में देखते हैं कि टाइम स्केल में ये होता है। तो हर चीज़ का अपना स्थान है और वो स्थान पे वो सही होती है। तो इसको इस तरह देखें कि अगर हम जब देखते हैं एक चीते और डियर का आपस में संघर्ष, तो अगर हम देखें तो चीते की जो छलांग है और जो मृग का भागना है, इन दोनों में आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा। उसके अंदर कोई भाव नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं चीर फाड़ कर रहा हूँ। लेकिन चीते की जो वृत्ति है, जो छीन लेने की, झपट लेने की, अब मनुष्य के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब मनुष्य आगे बढ़ेगा तो उसको आगे की दिव्यता, भविष्य की दिव्यता की ओर जाना है। तो यहाँ ये क्यों श्री अरविंद ऐसे कह रहे हैं? सिंपली क्यों नहीं कह देते कि ये बुरा है, ये सही है? क्योंकि जब हम बुरा और सही मापदंड पे कहते हैं, माता जी बताती हैं, जब हम चीज़ों को राइट और रॉन्ग के स्लॉट में डाल देते हैं तो हम उनको अपने अंदर देखते भी नहीं है और उनको ऑफर भी नहीं करते हैं। जहाँ आपने कह दिया कि क्रोध ये अदिव्य है, अब प्रैक्टिकली ये डिस्टिंक्शन जरूरी है, लेकिन जब हम ऐसे करने कि ये गलत है तो हम क्या करते हैं? अपने क्रोध को सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, माता जी श्री अरविंद को पढ़ते हैं और वो इमीडिएटली कि अब मुझे ये चीज़ें आज हमने पढ़ लिया, कल से मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट से लेते हैं। लेकिन इसकी जगह राइट और रॉन्ग एक बड़ा आर्बिट्ररी कंसेप्ट होता है, वो भी चेंज होता है। आप एक टाइम आता है जब सर्वव्यापी भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन एक समय पर यह आवश्यक होता है। अब श्री अरविंद हमको उच्चतम अवस्था की बात कर रहे हैं कि जब हम इस तरह से देखते हैं तो जो हमको त्यागना है, इट इज डिवाइन इन द पासिंग, इस तरह श्री अरविंद बताते हैं। अब उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि युग धर्म, काल धर्म, राम दिव्य हैं, इसको एक थोड़े डिफरेंट उदाहरण से हम ले लें, या नरसिंह अवतार, वो भी अवतार हैं, भगवान है, वर्णन पढ़िए उनका, मतलब देवता भी कांप गए थे उनको देख करके। अब सोचिए वो चीर फाड़ रहे हैं और जब उनको क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं तो इवन कुछ समय के लिए प्रहलाद भी घबरा जाता है। ये एक रूप है। फिर राम का रूप आता है, बड़े सौम्य है लेकिन स्ट्रांग है। फिर जब श्री कृष्ण का रूप आता है तो एक अलग मधुर रूप है, लेकिन साथ में काली का भी संहारक रूप है। फिर आता है बुद्ध का रूप, एकदम शांत। अब श्री अरविंद रूपांतरण की बात, तो ये सब स्टेजेस है दिव्यता की। तो इस प्रकार से हमको जीवन को देखना है कि इट इज ऑन एन एक्सिस ऑफ टाइम दैट द डिविनिटी, डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ यस्टरडे, कई ऐसी चीज़ें थी जो एक समय दिव्य मानी जाती थी। आप मल्ल युद्ध होता था, अब ये तो कृष्ण भागवत में आती है। हम ग्लेडिएटर्स की बात करते हैं, भागवत में जब चाणूर मुष्टिक के साथ कृष्ण बलराम का युद्ध होता है, तो उस युद्ध नहीं होता है, सॉरी, रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है। उस कुश्ती में वो दोनों मार दिए जाते हैं। आज हम इसको नहीं कर सकते हैं कि रेसलिंग में फाइट टू किल, लेकिन उस समय उसके अंदर एक दिव्यता का प्रकटन है। चाणूर मुष्टिक जो हैं वो एक नंबर के बदमाश हैं, वो आज के माफिया डॉन हैं जिनके दम पर वो, और श्री कृष्ण उस समय, कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध के समय उनको मार डालते हैं। देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी, पर अब हम उससे आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको देखना ऑन एन एक्सिस ऑफ टाइम। तो काम, क्रोध,
मोह मद मत्सर इत्यादि षड्रिपु हैं, पर इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन देम एज ओ ये तो बड़ा ईविल है, उसको देखना है कि वो एक गति थी जिसको अब हमें त्यागना है। तो उसमें एक जेंटलनेस है, एक सॉफ्टनेस है, एक जिसको वर्ड है फिनिश। ये चीज़ मुझे शेरडन की बड़ी अच्छी लगती है कि वो एक सर्जरी जो करती है ना, वो सर्जिकल स्कैल्पेल से करते हैं, और हम लोग बुचर नाइफ से करने की चेष्टा करते हैं, वो नहीं करना है। सर्जिकल उसमें से ये हटाना है, और उसमें भी हटाने के पहले कितना सौंदर्य अभिव्यक्त होता है। आज ही सावित्री में आप देखिए बुक 7 कैंटो 1, उसमें जॉय ऑफ यूनियन एंड ग्रीफ, मानव प्रेम को किस लेवल पर ले गए श्री अरविंद। अब डिवाइन लव के लिए आपको इसके आगे जाना है, लेकिन वह भी अगर एक कर्ण एक्सप्रेस हो स्वल्पमस्य धर्मस्य, तो ह्यूमैनिटी विल बिकम सो मच मोर ब्यूटिफुल। उस तरह से